तो हाय गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई हमारी जहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड ख़त्म हुई तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ। तो एक कंट्री के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्कूल रहता है और स्कूल के अंदर 4 दोस्त होते हैं। इनमें से एक दोस्त टॉपर होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे के क्लास में बहुत ज़्यादा हेटर्स होते हैं। उनमें से एक हेटर होता है बुली, जो कि उसकी बुक 3rd फ्लोर पे फेंक देता है। अगर 3rd फ्लोर पे जाके ये ले तो आते, लेकिन 3rd फ्लोर के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घोस्ट वगैरह की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए लोग ऊपर नहीं जाते। लेकिन ये 4 लोग दोस्त प्लान बनाता है कि ये ऊपर जाएंगे, जाके बुक लेकर आएंगे, क्योंकि वो टॉप करता था। अगर वो बुक ना लेके आए तो वो टॉप नहीं कर पाएगा। और इनका बोर्ड का साल भी था ये, तो इस साल के अंदर इनके बोर्ड के पेपर भी होने वाले थे। तो ये लोग ऊपर जाते, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एडम डिसाइड करते हैं ये लोग मिस्ट्री सोल्व करेंगे। एडम जो इस टीम का लीडर भी होने वाला था। तो जब ये बुक ढूंढ लेता है तो उनका एक दोस्त जेम्स गायब हो जाता है। जब जिसे ढूंढने जाते हैं तो वो लाइब्रेरी के अंदर मिलता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद हो गया था, और जेम्स को बाहर लेके निकलते हैं। तो उसके बाद अगली स्टोरी बिगिन करते हैं। हाँ, तो भाई इन लोगों के बोर्ड एग्जाम ओवर हो जाते हैं और उसके एक हफ्ते के बाद किसी को भी नहीं याद रहता ये ऊपर गए थे, सब कुछ भूल चुके होते हैं। लेकिन मैक्स जो स्कूल के सबसे ज़्यादा पास भी रहता था, उसको ये बात अभी भी याद थी। ये लोग ऊपर गए थे, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हुई थी। तो ये एडम को कहता, भाई आपने तो मिस्ट्री सोल्व करनी। तो एडम कहता, ठीक है हम कल जाएंगे और मिस्ट्री सोल्व करेंगे। और लेकिन यहाँ पर एक मैक्स लॉजिक वाली बात करता है एडम से। वो कहता है, देखो अगर हमारे बोर्ड के पेपर ओवर हो गए तो हमारा 1 2 3 मंथ इस तरह फ्री होने वाला है। तो इस तरह बच्चे होंगे सुबह सुबह के टाइम, तो हम सुबह सुबह के टाइम नहीं जा पाएंगे। तो एडम कहता हम शाम के टाइम जाएंगे, लेकिन मैक्स कहता वहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड होगा। तो कहता हम किसी तरह उसको चकमा दे के हम चले जाएंगे और मिस्ट्री सोल्व करेंगे। ये एडम जब शाम को ये सब तैयार होते हैं, बाइक पे जाते हैं, और जब एडम स्कूल के ऊपर वाले पोर्शन पे जाता है तो ये देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा हुआ है। तो एडम उसे देख के डर जाता है। उसके साथ जो उसके दोस्त थे जेम्स, एडम, मैक्स, ये सब भी डर जाते हैं। तो ये एडम को कहता है चलो भागते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बहुत खतरा हो सकता है इस तरह। तो एडम जब भागने की ट्राई करता है ना, तो वो देखते हैं इधर एक विंडो है। तो एडम वहाँ छलांग मारता है। तो एडम देखता है वो टाइम लूप में फंस गया। जैसे ही वो विंडो से नीचे गिरता है दोबारा वहाँ पर आ जाता है। तो तभी एडम की आंख खुल जाती है। तो ये सब कुछ ड्रीम था, ये एडम का नाइटमेयर था। तो जब एडम उठता है तो अभी यहाँ पर सुबह के 6 बजे होते हैं। तो एडम सोचता अभी थोड़ी देर और सोचता था, क्या पता ये इस तरह नाइटमेयर था, कोई और नाइटमेयर ना है। लेकिन जब एडम सोता है तो ना उसको एक और नाइटमेयर आता है। वो कहते हैं जितना तुम सोच रहे हो मिस्ट्री उतनी बहुत ज़्यादा डीप है, जितनी तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप मिस्ट्री है। और यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, यहाँ पर कोई कर रहा है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर एडम की दोबारा से आँख खुलती है। एडम सोचता है हाँ ठीक है, नॉर्मल सा नाइटमेयर ही था, हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया इस वजह से हो रहा हो। तो भाई इस तरह फिर एडम इसे इग्नोर करता है। तो इस तरह टाइम हो जाता है, यहाँ पर 6-7 बज जाते हैं शाम के। ये सब स्कूल के पास खड़े थे। तो ये देखते सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये जब सोचते हैं अब सिक्योरिटी गार्ड को तो अब इसे जान छुड़ानी पड़ेगी, वरना तो ये सबको बता देगा हम इधर आए थे। तो ये सब प्लान बनाते हैं। तो ये सब सोचते हैं यहाँ पर मैक्स जाएगा और जाके पूछेगा हमारी क्लासेस कब तक शुरू होंगी। हम तो बोर्ड के हैं, तब हम 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो कितने और टाइम लगेगा। तो ये पूछने जाएंगे, उतनी देर हम लोग चले जाएंगे विंडो से लाइन बना के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। तो हम चले जाएंगे विंडो से ऊपर। तो फिर जो मैक्स है उसको हम खींच लेंगे किसी तरह, तो मैक्स आ जाएगा। तो हाँ, ये प्लान जब ये करने जाता तो उनका एग्जीक्यूट भी हो जाता है। ये 3 ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है मैक्स की। तो अब यहाँ पर किसी तरह एंड्रयू से खींच लेता ऊपर। ये एंड्रयू का पैर पकड़ते हैं और ये खींच लेता है मैक्स को ऊपर। तो अभी ये लोग थे मेन पॉइंट पे, बीच में खड़े थे। अभी ये लोग लाइब्रेरी के पास नहीं है। तो यहाँ पर मैक्स कहता हमारे पास जो सब कुछ हमारे साथ हॉरर हुआ था वो हुआ था लाइब्रेरी के पास। तो हम लाइब्रेरी के पास चलते हैं, तो वहाँ से मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। तो एडम यहाँ पर इन सबको अपने ड्रीम के बारे में बताता है। वो कहता है मेरे सामने एक डॉल थी, उसने मुझे बोला था ये मिस्ट्री जितनी तुम सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा डार्क है। तो भाई यहाँ पर मैक्स कहता है यहाँ पर मिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर बहुत ज़्यादा टाइम से बंद है, तो हो सकता है यहाँ पर घोस्ट हो। तो ये सब सोचते हैं ठीक है बस आज के दिन जाएंगे, बाकी दिन नहीं जाएंगे। तो जब ये लोग आगे जब जाते हैं लाइब्रेरी के पास, तो ये लाइब्रेरी के पास जाते हैं। तो यहाँ पर जाके इनके साथ अभी तो हॉरर कुछ भी नहीं होता, लेकिन आगे इनके साथ बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ें होने वाली थी। तो ये सब सोचते हैं हम ये लाइब्रेरी के दरवाजे के अंदर जाते हैं, क्योंकि अब एक दिन आ गए हैं तो अब एक दिन आके कुछ तो इन्हें एडवेंचर करना था ना। तो ये सोचते हैं हम अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर ढूंढते हैं कुछ जिससे मिस्ट्री सॉल्व हो पाए। लेकिन वैसे कोई मान तो नहीं रहा था ये मिस्ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से 3rd फ्लोर बंद था और वहाँ पर हो सकता है घोस्ट आ गए हों।
तो यहाँ पर ये होता है जो एडम के कंधे पर ना कोई हाथ रखता है। एडम को लगता है वो जेम्स का हाथ है क्योंकि जेम्स उसके साथ था, लेकिन जब एडम देखता है इसके 3 दोस्त आगे खड़े होते हैं और ये पीछे खड़ा होता है, ये ढूंढ रहा होता है कुछ बुक्स वगैरह के अंदर, उसके दोस्त भी ढूंढ रहे होते हैं। तो जब एडम हाथ देखता है ना तो एडम झटपटाता है थोड़ा सा। उसके दोस्त आते हैं, हम पूछते हैं भाई क्या हुआ तुम्हें, तो वो बोलता है पता नहीं शायद किसी का हाथ आया। तो यहाँ पर तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाता है और यहाँ पर चीज़ें उड़ने लग जाती हैं। जो टूल बॉक्स इधर पड़ा था वो उड़ने लग जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें इधर उड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर एक आइडिया आता है। एडम सोचता है कि अगर हम थोड़ी देर यहाँ पर छुप करके बैठे तो हो सकता है जो यहाँ के भूत वगैरह वो हमें तंग करना बंद कर दें। तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर ये सबको इस तरह कहता है, लेकिन सब बैठ नहीं रहे थे। तो एडम सोचता है अब दरवाज़ा किसी तरह खोलना पड़ेगा। तो तभी यहाँ पर होता कि एडम के सर पे ना एक टूल बॉक्स का कोई सा टूल बचता है। तो एडम के सर से ना थोड़ा बहुत खून आने लग जाता है। इसका सर नहीं फटा था लेकिन उसका। तभी ना स्कूल से सारे निकल जाते हैं और जब ये रात को सोते इन सबको ना रात को एक ही ड्रीम आता है जिसके अंदर एक डोली ने कहती है ये मिस्ट्री ही है, ये तुम जो सोच रहे हो यहाँ पर गोस्ट वगैरह, ये गोस्ट वगैरह नहीं, ये मिस्ट्री है, यहाँ पर गोस्ट मिस्ट्री की वजह से है। तो यहाँ पर जैसे सब उठते हैं तो ये ग्रुप के अंदर मैसेज करते हैं, बोलते हैं हम मिस्ट्री सोल्व करेंगे।